हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं कई सारे टिप्स लेकर आई हूँ आप सबके लिए जो बहुत ही काम का है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो जब हम साबुत दाल लेकर आते हैं मार्केट से उस वक्त तो अच्छी रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर घर में ख़राब होने लगती है। तो आज मैं ट्रिक बताऊँगी जिससे कि आप 6 से 8 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो मैं आज लेकर आई थी 500 ग्राम काबुली चने और 1 किलो मूंग की दाल। तो मूंग जो साबुत है उसको हम पैकेट फाड़े तो उसी समय थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा है, पाउडर बना हुआ है। तो उसको रखने से पहले मैं इसमें रखूँगी 1 चम्मच सरसों का तेल। आप देख लीजिए कि कितनी साबुत दालें हैं तो उसके हिसाब से रखिएगा। जैसे 1 किलो है तो उसमें मैं 1 चम्मच जितना रखी हूँ सरसों के तेल। सरसों के तेल की जो स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और जब इस तरह से आप तेल को उसमें रखते हैं मिक्स करके तो फिर दाल ख़राब नहीं होती है। तो मैं अच्छे से इसकी मसाज करूँगी, एक एक दाने में तेल लगना चाहिए। तो इस तरह से आप मसल लीजिए और मिक्स कर लीजिए दाल को तेल से। ज़्यादा नहीं रखना है, बस आप थोड़ा सा बस इसमें तेल रख के और इस तरह से मसाज कर लीजिए। और ये 500 ग्राम है काबुली चना, तो इसमें मैं हाफ चम्मच से भी कम रख रही हूँ और एक एक दाने में इस तरह से मैं मसलते हुए तेल को लगा लूँगी। फिर डब्बे में आप भर के रख लीजिए। ये 6 से 8 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। पॉलीथीन में मत रखिएगा, क्योंकि पॉलीथीन में क्या होता है, जब कभी हमें ज़रूरत लगती है तो निकाल लेते हैं, फिर ध्यान नहीं रहता है, पॉलीथीन को ठीक से बंद नहीं करते तो उसमें हवा लगती है, फिर ये ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के डब्बे तो घर में होते ही है। जैसे अचार आया तो अचार खा लेते हैं, फिर डब्बे जो होते हैं उसको धो के सुखा के और इस तरह की चीज़ें रखने में यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी भी डब्बे को नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि कभी भी काम में आ सकता है। तो पॉलीथीन में रखने के बजाय आप इस तरह से अचार या घी का डब्बा है या पीनट बटर का डब्बा है तो उसमें चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं दोनों ही चीज़ों में तेल अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और अब डब्बे में भर के रख लेती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब जीन्स पहनते हैं, पैंट पहनते हैं या फिर सलवार कमीज पहनते हैं तो उसमें पॉकेट रहती है। तो जब कभी मार्केट जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं तो कोई भी इम्पोर्टेंट पेपर हो या ज़्यादा पैसे हो तो उसमें रख लेते हैं, क्योंकि पर्स में ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें या ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते हैं। तो लेकिन साड़ी जब पहनते हैं तो उस वक्त क्या करें, कहाँ रखें पैसे, क्योंकि साड़ी में तो कहीं पर भी कोई पॉकेट नहीं होती है। तो उसके लिए आप क्या करें, छोटा सा जो ज्वेलरी पर्स होती है वो ले लीजिए, या फिर ऐसे पर्स मार्केट में मिलते भी है। तो छोटी से छोटी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ख़रीद लीजिए और उसको इस तरह से सेफ्टी पिन की सहायता से पेटीकोट के अंदर टक कर लीजिए। अंदर से आपको टक करना है, जहाँ पे बेल्ट लगी रहती है वहाँ पे। तो आप चाहे तो एक सेफ्टी पिन लगा दीजिए या 2 लगा दीजिए और इस तरह से आप टक कर दीजिए। और उसके बाद जब आप साड़ी पहनेंगे तो इसमें ज्वेलरी रखनी हो या फिर ज़्यादा पैसे रखने हो आराम से रख सकते हैं, और जब कभी निकालने हो आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये कमर के पास होती है तो बहुत आसानी से आप इस तरह से जिप खोल के निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही काम का ट्रिक है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सर्दी जा चुकी है और अब जो भी ब्लैंकेट है, सर्दियों के कंबल हैं पत्ती वाली मोटी वाली, वो सब हम सब रखने लगे हैं बेड के अंदर। पर प्रॉब्लम ये होती है कि सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर जिनकी फैमिली बड़ी है, घर में बहुत सारे लोग हैं। तो इतने कपड़ों का हम क्या करें या ब्लैंकेट को कैसे रखें जिससे कि आसानी से कम जगह में ढेर सारे कपड़े आ जाएं। क्योंकि इस तरह से जब हम ब्लैंकेट को या कंबल को फोल्ड करके रखते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा जगह लेती है और बहुत कम कपड़े आते हैं। तो बाकी के कपड़े ऐसे ही बाहर रह जाते हैं और वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको मैं ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप कम से कम जगह में कबर्ड में भी बहुत आसानी से ढेर सारे आप ब्लैंकेट को, कंबल को रख सकते हैं। उसके लिए आप अच्छे से पहले कंबल को फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद इस तरह से आपको उसको रैप करना है, इस तरह से रोल करना है। रोल करके जब आप रखते हैं ना तो ये छोटी से छोटी जगह में भी बहुत आसानी से आ जाती है। और ये भी कंबल जो है ये डबल बेड की है और बहुत ही मोटी है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सारा कंबल इस तरह से इकट्ठा हो गया है और कितनी छोटी सी जगह में भी ये आप इसको रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको पिल्लो बना के भी रख सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है ना, बहुत हाइट वाली पिल्लो लेते हैं, हार्ड वाली लेते हैं और बड़ी सी, तो उसे भी दे सकते हैं बना के, किसी भी तकिए के कबर्ड में रख दीजिए। नहीं तो आप क्या करें कि कोई पेटीकोट ले लीजिए, पुरानी से पुरानी पेटीकोट जो आप नहीं यूज़ करते हैं, इधर उधर पड़ा हुआ है, तो आप उसमें इसको रख दीजिए। रखने से पहले जिधर बेल्ट लगी रहती है उसको आप बंद कर दीजिए। तो फीता लगी है उसको आप इकट्ठा करके और उसमें नॉट लगा दीजिए
अंदर की तरफ से नॉट लगाइए, ये बाहर की तरफ से। देखने में तो वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है, ये एक तकिया की तरह तैयार हो जाती है। तो नॉट लगा दीजिए अच्छे से और उसके बाद इसको कंबल में पहना दीजिए। इससे दो फ़ायदे हैं कि एक तो ये इकट्ठी रहेगी, कंबल इस तरह से रखेंगे तो खुल भी सकती है, तो ये खुलेगी नहीं जब इसके अंदर रखेंगे आप तो, और ये गंदा भी नहीं होगा। जब आप 6 महीने बाद 8 महीने बाद इसको निकालेंगे तो एकदम ये साफ़ सुथरा धुली मिलेगी। आप चाहे तो ऐसे इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं पेटीकोट को इसमें पहना दी हूँ और अब लगा दूँगी एक रबर बैंड, जिससे कि ये खुले नहीं और ये इस तरह से पड़ी रहेगी। तो कोई भी पुरानी रबर बैंड इसमें लगा दीजिए आप, और इसको अब छोटी से छोटी जगह में आप रख सकते हैं। कबर्ड में भी रख रहे हैं तो एक लाइन से आप कितने सारे इस तरह से आप कंबल को, ब्लैंकेट को रख सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही कमाल का है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि घर में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर बच्चों के गर्म कपड़े बहुत होते हैं और उसमें हम ब्लैंकेट को कहाँ रखें। तो इस ट्रिक से आप ढेर सारे रख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है कस्तूरी मेथी को लेकर। जब कस्तूरी मेथी मार्केट से लेकर आते हैं तो कई बार होता है कि पैकेट के अंदर ही सीलन की वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। जब हम कढ़ी में या पराठे में कुछ में भी डालते हैं तो इसको क्रश करते हैं तो ये क्रश होती नहीं है, वैसे ही मोटी मोटी पत्तियाँ रह जाती है जो देखने में, खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसको थोड़ा सा ड्राई करके और फिर क्रश करके फिर डब्बे में डालें, ताकि आपको अलग से क्रश करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए आपको अलग से गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दूध को बॉईल करने के लिए रखते हैं गैस पर, तो आप थाली में सारी कस्तूरी मेथी को रख दीजिए और दूध के ऊपर आप रख दीजिए प्लेट को या थाली को, जिसमें भी आपने रखा है। पर गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा और खड़े ही रहिएगा, क्योंकि अगर आप रख के और भूल जाते हैं तो फिर सारा दूध उबल के गिर जाएगा और ये थाली भी गिर सकती है। तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और फिर ये ड्राई हो जाएगा। अगर फिर भी ड्राई नहीं होता है तो दूध उबलने के बाद गैस बंद कर दीजिए और ऊपर से ऐसे ही थाली को रहने दीजिए जब तक कि दूध अच्छे से खुद ही ठंडा ना हो जाए। दूध ठंडी हो जाएगी तो आप देखेंगे कि तब तक ये बहुत अच्छे से कस्तूरी मेथी ड्राई हो जाती है। तो दूध बॉयल हो गई है, मैं गैस बंद कर दी हूँ और अब थाली को इसके ऊपर रख के और छोड़ देती हूँ। दूध ठंडी हो जाएगी तब तक ये अच्छे से ड्राई भी हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से ये क्रश हो जाती है। तो ये देख सकते हैं ये ड्राई हो गई है, इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो गई है कितना, और अब ये बहुत आसानी से क्रश हो रही है। हल्का हल्का इसको क्रश कर लीजिए और फिर डब्बे में भर के रख लीजिए। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। गर्मियों के मौसम में जगह जगह से चींटी निकलती है, खासकर जहाँ पे पानी रहता है या फिर किचन में खाने पीने की चीज़ रहती है वहाँ पे। तो कई लोग लक्ष्मण रेखा का यूज़ करते हैं, लेकिन उससे चींटी मर जाती है और वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं देसी तरीका बताती हूँ जिससे कि चींटी भाग भी जाएगी और मरेगी भी नहीं। तो आप ले लीजिए आधा चम्मच या 1 चम्मच पाउडर, कोई सा भी पाउडर ले सकते हैं, और आधी चम्मच हल्दी, जो खाने में यूज़ करते हैं वो हल्दी, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप जहाँ से चींटी निकलती है वहाँ इस तरह से रेखा लाइन बना दीजिए। आप देखेंगे कि पाउडर और हल्दी की स्मेल से वो चींटी भाग जाती है, नहीं आती है। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है, इससे चींटी मरेगी भी नहीं, आपको बुरा भी नहीं लगेगा और ये चींटी आएगी भी नहीं घर के अंदर। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।